नेट के बाद आप क्या कर सकते हो, या फिर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया तो अब आपको क्या करना है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको गाइड करेगी कि अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है, या फिर आपका जेआरएफ क्लियर है, या फिर आपका सीएसआईआर नेट क्लियर है, तो कुल मिलाकर अगर आपका नेट या जेआरएफ है तो आप आगे क्या कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आप में से कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट और सटीक जानकारी और बेहतरीन बैचेस जो कि आपके लिए फ्री रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे बड़ा डाउट बना रहता है कि नेट के बाद जो है हम कैसे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जब आप नेट क्लियर कर लेते हो या फिर जेआरएफ, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है, इसके ऊपर आपको जो है 3 से 4 मिनट पे एक वीडियो बनाकर दी है, जिसमें कि आपका डाउट क्लियर किया गया। तो वो डाउट यहाँ पर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ कि नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है। तो अगर हम बात करें नेट और जेआरएफ करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जा सकते हो पीएचडी की तरफ, अगर आपको पीएचडी करनी है। और पीएचडी करने से पहले भाई खुद को थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पीएचडी कोई इजी टास्क है, नहीं। पीएचडी आपके इंटरेस्ट पे, आपकी मेहनत पे और आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपका मन, आपका इंटरेस्ट, सब कुछ एक साथ मिलकर ही आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास समय भी नहीं है, बहुत सारी चीजें, और फिर भी पीएचडी में लग जाते हैं, लेकिन पीएचडी बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पीएचडी की वैल्यू आपको भी पता है, और पीएचडी होती क्या है ये भी आपको पता है। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट के बाद, या तो आप पीएचडी कर सकते हो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में। पीएचडी में आप अपना इंटरव्यू देकर जो है एडमिशन ले सकते हो। आपको अगर मैम एंट्रेंस देना होता है, तो नहीं, बिल्कुल भी आपको एंट्रेंस नहीं देना होता। क्योंकि यूजीसी के अगर हम नए रूल्स की बात करें तो इन्होंने अपने रूल्स में क्लियर किया है कि अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो या फिर आप जीआरएफ क्लियर कर लेते हो, तो आपको कहीं भी जो है यूनिवर्सिटी का जो अलग एंट्रेंस होता है वो करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जो अपना एंट्रेंस कराती है, तो आप वो दे सकते हो, आराम से निकल जाता है। अगर किसी ने नेट कर रखा है या फिर किसी ने जेआरएफ, तो आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस निकाल लेती है, क्योंकि प्रॉपर वो यूजीसी नेट के सिलेबस पर ही होता है। ओके, तो सबसे पहले आप पीएचडी की तरफ जा सकते हो, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। प्रोसेस क्या रहेगा, पहले आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपको जो है वहां पर एडमिशन मिलेगा, मेरिट लगेगी। जो भी वहां का, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसेस होता है। पहला काम ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, दूसरा काम बन सकते हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर। पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनोगे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके बाद प्रोफेसर। ये 3 ही कैटेगरी आपको प्रोफेसर में भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले एपी बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वैकेंसीज का वेट करना पड़ेगा। और वैकेंसी सिर्फ ये नहीं कि आप जिस स्टेट में रहते हो सिर्फ वहां का अप्लाई कर सकते हो, नहीं। अगर यूजीसी नेट या फिर नेट क्लियर है आपका, या जीआरएफ है, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी वैकेंसीज निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड होता है, तो जहां पर भी वैकेंसीज निकलेगी आपको भरना पड़ेगा। वहां का प्रोसेस क्या होता है, वहां का प्रोसेस होता है आपका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब आजकल आपके 2-3 तरीके की नई चीजें ऐड डाउन की है। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू, तब जाकर जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आपका अच्छा पेपर गया, सब चीज आपने अच्छे से की है। तो रिटर्न, मेंस एग्जाम लगभग सभी स्टेट जो है ये चीज इंक्लूड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। प्लस में आपका इंटरव्यू, ये 3 काम करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। दूसरा, इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में आपको चीजें मिल जाती है। आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा सकते हो, अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है, फिर जेआरएफ क्लियर है। तो जब आप वहां पर पढ़ाते हो तो आप को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख लिया जाता है, और बहुत ऐसी भी चीजें होती है कि फिर आपको बाद में परमानेंट भी कर दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा सकते हो। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। प्राइवेट में जा रहे तो सीधा इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट है। तो यही 3 काम है जो कि आप कर सकते हो। इसके अलावा आपका अगर कुछ और मन है आप वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेनली आपके पास ये 3 ही ऑप्शन होते हैं अगर आप नेट या फिर जेआरएफ क्लियर कर लेते हो। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो भी स्टूडेंट नेट क्लियर कर रखा है या जेआरएफ क्लियर है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो बैठे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो भी करे। और अब लग जाओ आप सभी, क्योंकि जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपको पेपर देना होता है प्रॉपर नेट के सिलेबस से ही रिलेटेड होता है। तो नेट वाली चीजों को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें कि आपको आगे का बहुत सारी चीजें समझाई जाएगी। तो आप में से कोई नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप भूल जाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।
और हाँ, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल फ्री बैचेस चलते हैं। आपके लिए एक स्पेशल चीज भी लेकर आए हम, आपका गाइडेंस सेशन। तो उसमें जो है आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो मेंटरशिप है आपकी इस चैनल पर सबसे बड़ी यूनिक चीज हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आप सभी अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप भी उसमें एनरोल कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करके जरूर बता देना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।